क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिग्नेचर आप हर दिन कैजुअली करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर हो सकता है। आप कैसे साइन करते हो, कितना बड़ा साइन करते हो, ऊपर जाता है या नीचे, क्लियर है या अनरीडेबल, ये सब सिर्फ राइटिंग स्टाइल नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेट और कई बार आपकी लाइफ पैटर्न्स तक रिवील करता है। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोग अपना सिग्नेचर बिना समझे करते रहते हैं, जबकि वो हर दिन खुद की आइडेंटिटी को सबकॉन्शियसली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सिग्नेचर एनालिसिस क्या होता है, सिग्नेचर पर्सनालिटी कैसे रिवील करता है, डिफरेंट सिग्नेचर स्टाइल्स का मीनिंग और कौन से हिडन पैटर्न्स आपके साइन में छुपे हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपना सिग्नेचर उसी तरह कभी ना करें। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस को ग्राफोलॉजी की एक ब्रांच माना जाता है। ग्राफोलॉजी मतलब राइटिंग पैटर्न्स के थ्रू पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करना। जब आप लिखते हो तो सिर्फ हाथ नहीं चलता, आपका ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट कर रहा होता है। हर इंसान का थिंकिंग स्टाइल, इमोशनल प्रोसेसिंग और नर्वस सिस्टम अलग होता है और वही राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए कोई शार्प लिखता है, कोई राउंडेड, कोई फास्ट, कोई स्टेबल। मतलब सिग्नेचर बराबर सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन। और सिग्नेचर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का सिंबल होता है। अब समझते हैं सिग्नेचर पर्सनालिटी कैसे रिवील करता है। अगर किसी का सिग्नेचर क्लियर, बैलेंस्ड और अपवर्ड है तो अक्सर उसका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और अगर सिग्नेचर ब्रोकन, डाउनवर्ड या शेकी है तो कई बार वो स्ट्रेस, कंफ्यूजन या इमोशनल प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में माइंड जैसा चलता है, हाथ वैसा लिखता है। अगर सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाता है तो यूजुअली एम्बिशन, ऑप्टिमिज्म और फ्यूचर फोकस दिखाता है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो लो इमोशनल एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन या सेल्फ डाउट दिखा सकता है। बड़ा सिग्नेचर जनरली स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप टेंडेंसी से जुड़ा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड सिग्नेचर कई बार ईगो प्रोजेक्शन या वैलिडेशन सीकिंग भी दिखाता है। छोटा सिग्नेचर अक्सर डीप थिंकिंग, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स से जुड़ा होता है। ऐसे लोग ज्यादा बोलते नहीं लेकिन ऑब्जर्व बहुत करते हैं। अनरीडेबल सिग्नेचर अक्सर फास्ट थिंकिंग माइंड और प्राइवेट पर्सनैलिटी को शो करता है। कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर्स अनरीडेबल होते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग स्पीड और पब्लिक आइडेंटिटी दोनों स्ट्रांग होती हैं। अगर कोई अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन करता है तो अक्सर वो सबकॉन्शियसली रिकॉग्निशन चाहता है। मतलब मुझे नोटिस करो, मेरी वैल्यू समझो, लेकिन बहुत हेवी अंडरलाइन कई बार इनसिक्योरिटी भी शो करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिग्नेचर परमानेंट नहीं होता, लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ बदल सकता है। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है सिग्नेचर स्टेबल हो जाता है। जब स्ट्रेस में होता है राइटिंग प्रेशर बदल जाता है। मतलब आपका सिग्नेचर आपकी करंट इमोशनल स्टेट भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी लोग अननोइंगली करते हैं। बहुत ज़्यादा कट्स, डाउनवर्ड एंडिंग, शेकी स्ट्रोक्स, इनकंसिस्टेंट फ्लो, ये कई बार इंटरनल कंफ्यूजन या अनस्टेबल एनर्जी दिखाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिग्नेचर बदलने से लाइफ बदल सकती है? देखो, सिग्नेचर कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप रोज एक सर्टेन पैटर्न रिपीट करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करता है। अगर आप कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट, अपवर्ड और स्ट्रक्चर्ड सिग्नेचर प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में अडेप्ट करने लगता है। इसीलिए कई लोग सिग्नेचर करेक्शन को आइडेंटिटी अलाइनमेंट टूल मानते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सिग्नेचर आपको डिफाइन नहीं करता, वो आपको रिवील करता है। आप अंदर से जैसे हो वैसा पैटर्न बाहर आता है और अवेयरनेस के थ्रू आप खुद को कॉन्शियसली इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो आज घर जाकर एक बार अपना सिग्नेचर ज़रूर ऑब्जर्व करना। क्या वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, क्लैरिटी दिखा रहा है या कन्फ्यूजन? क्योंकि कई बार आपका सबकॉन्शियस आपके हाथों से सच बोल रहा होता है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट में लिखो साइन, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो
सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सिग्नेचर्स में डिफरेंस तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।